हेलो एवरीवन, यू आर वेलकम टू अपेक्सी लर्निंग। अपेक्सी लर्निंग में दोस्तों आपका स्वागत है। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। आज के इस लेक्चर में हम हरियाणा जीके के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करेंगे। आपके जो पिछले 10 सालों में क्वेश्चन पूछे गए हैं अभी तक, उन सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की जो सीरीज़ हमने चला रखी है भाई। तो आज का जो सीरीज़ का ये लेक्चर नंबर 29 है। इससे पहले 28 लेक्चर्स हो चुके हैं और काफ़ी जो है महत्वपूर्ण क्वेश्चन दोस्तों हमने सारे जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो पिछले 10 सालों में पूछे गए हैं उनको किए हैं। ठीक है, 2024 के हमारे सारे जितने भी पेपर हुए थे जो एचएसएससी के द्वारा कंडक्ट करवाए गए, सारे कंप्लीट हो चुके हैं। इसके अलावा 2014 से लेकर दोस्तों 2018 तक आपके सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट हो चुके हैं। ठीक है, तो कुछ और जो है यहाँ पे 2019 से लेकर यहाँ पे हम 23 तक के भी हम यहाँ पे करेंगे। तो आज का जो पहला जो क्वेश्चन है हमारा, बसई आर्द्र भूमि हरियाणा के किस ज़िले में स्थित है, यह आपको बताना है। तो दोस्तों अगर आप इस चैनल पे नए हो तो भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे जो कंटेंट है आपको रिलेवेंट और बेहतरीन लेवल का मिलेगा। सारे जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और जितने भी पेपर जो प्रीवियस ईयर में जो हुए हैं आपके, ठीक है, तो सारे जो एक ही प्लेटफॉर्म पे आपको अवेलेबल हो जाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं अपना जो पहला क्वेश्चन। तो बताओ भाई दोस्तों, बसई आर्द्र भूमि हरियाणा के किस ज़िले में स्थित है? कुरुक्षेत्र में, झज्जर में, गुरुग्राम में या फिर फरीदाबाद में? तो आप सभी जानते हैं कि बसई आर्द्र भूमि जो है, बसई जो गांव भी आपका कहाँ पे है? गुरुग्राम में। ठीक है, तो ये आर्द्र भूमि भी कहाँ पे रहेगी? गुरुग्राम में। तो बसई आर्द्र भूमि जो है ये आपकी दोस्तों यमुना की एक सहायक नदी है जिसका नाम है साहिबी नदी। ठीक है, तो यहाँ पे यमुना की ही जो एक सहायक नदी है साहिबी नदी, तो इसी साहिबी नदी के जो है किनारे आपका जो है स्थित है। तो यहाँ पे ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि बसई आर्द्र भूमि जो है वो किस नदी के किनारे है? आपका साहिबी नदी के किनारे स्थित है। ठीक है, और ये जो बसई गांव जो में आपका बसई आर्द्र भूमि, बसई वेटलैंड जो है आपका, ये आपका है बसई, आपका कहाँ पे पड़ेगा भाई? गुरुग्राम में आपका ये पड़ता है दोस्तों। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट यहाँ पे जो अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी झील हरियाणा में 1947 में दो छोटे टीलों को जोड़ने से बनाई गई थी? तो यहाँ पे एक झील का नाम बताना है जो 1947 में जब हमारा भारत आज़ाद हुआ था, तो उसके बाद में 1947 में ही दो छोटे टीलों को जोड़कर एक जो झील बनाई गई थी। और ये जो है सिंचाई के लिए वहाँ के जो एरिया है, ठीक है, उसकी सिंचाई के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण थी। तो ये कौन सी झील है दोस्तों? ये बड़खल झील। ठीक है, तो 1947 में इसकी जो स्थापना होती है आज़ादी के तुरंत बाद, 1947 में बड़खल झील आप सभी जानते हैं फरीदाबाद में है दोस्तों। ठीक है, तो फरीदाबाद में जो आपकी बड़खल झील है, और फरीदाबाद में इस बड़खल झील का निर्माण हुआ था 1947 में दो छोटे टीलों को जो है जोड़कर। और यहाँ पे एक पर्यटन स्थल भी है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। बड़खल झील जो आपका फरीदाबाद में एक पर्यटन स्थल है। नेक्स्ट यहाँ पे जो है, हरियाणा की प्रत्येक ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद अपनी पहली बैठक की नियत तारीख से खालिस्तान की अवधि के लिए कार्य करेगी। तो दोस्तों आप सभी जानते हैं कि 5 साल का टाइम पीरियड होता है जो भी ग्राम पंचायत आपकी बनती है, या फिर पंचायत जो समिति होती है, या जिला परिषद की हम बात करें, सभी का जो टाइम पीरियड जो है वो क्या है? 5 साल का होता है। ठीक है, तो इनकी जब पहली बैठक होती है तो पहली बैठक की नियत तारीख से 5 साल की अवधि तक जो है ये आपका होता है। तो इम्पोर्टेंट आपको ये ध्यान में रखना है भाई। तो ये आपका क्या हो जाएगा? 5 साल आपका आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे जो अगला क्वेश्चन है, हरियाणा कितने विधानसभा क्षेत्र में स्थित है? तो आप सभी जानते हैं कि हरियाणा में जो विधानसभा की टोटल कितने सीटें हैं? तो यहाँ पे 90 सीटें हैं। तो अपने हरियाणा में कितने एमएलए हैं दोस्तों? अपने हरियाणा में 90 एमएलए हैं। और यहाँ पे जो है राज्यसभा के जो सदस्य जो है, जिसको हम दोस्तों मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हम बोलते हैं। ठीक है, तो राज्यसभा की जो सीटें हैं वो कितनी है? 5 है राज्यसभा की। और यहाँ पे लोकसभा की सीटें हरियाणा में बात करें तो लोकसभा में जो है दोस्तों यहाँ पे 10 आपकी सीटें हरियाणा में हैं। ठीक है, तो एक क्वेश्चन जरूर आपका इस टाइप का पूछा जाता है। और हरियाणा विधानसभा की जो स्थापना कब हुई थी ये सभी जानते भाई। 1 नवंबर 1966 में अपना हरियाणा बना। तो 1966 में ही अपने हरियाणा की विधानसभा जो है का गठन किया गया था, जब पंजाब पुनर्गठन अधिनियम 1966 है, इसके द्वारा जो है पंजाब राज्य के कुछ भाग को काट कर यहाँ पे इसकी स्थापना की गई थी। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे हरियाणा राज्य में कुल कितने ज़िले हैं? तो आप सभी जानते हैं दोस्तों, अभी जो आपका टोटल 22 ज़िले हो चुके हैं। और अंतिम जो ज़िला है हमारा, अंतिम ज़िला अंतिम ज़िला कौन से है? अंतिम ज़िला आपका जो है चरखी दादरी आपका ये है। ठीक है,
तो ये आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। अंतिम जिला है वो कौन सा है हमारा, चरखी दादरी। यहाँ पे अगर हम दोस्तों यहाँ पे विधानसभा की जो सीटों की बात अगर हम करें कि जो विधानसभा की जो सीटें हैं, जब हमारा स्टार्टिंग में जो दोस्तों हमारा सदन शुरू हुआ था तो उस टाइम जो है हमारी 54 सीटें इसमें थी विधानसभा की। तो विधानसभा की 54 सीटें थी और अनुसूचित जाति के लिए 10 जो है आरक्षित सीटें थी। ठीक है, तो यहाँ पे जो रिजर्व जो है कैटेगरी के लिए कितनी थी, 10 आरक्षित सीटें थी। यहाँ पे 54 सीटें थी और अनुसूचित जाति के लिए कितनी यहाँ पे आरक्षित सीटें थी, 10 सीटें थी। ठीक है, तो लेकिन बात करें कि यहाँ पे 1966 में हमारा ये ऐसा था, 1966 में हमारी 54 सीटों में से 10 आरक्षित सीटें थी। लेकिन बात करें 1900 जो है यहाँ पे 67 में दोस्तों, ठीक है, तो मार्च 1967 में जो है, मार्च 1967 में ये जो सीटें जो विधानसभा की वो बढ़ाकर आपकी टोटल 81 सीटें कर दी जाती है। कितनी कर दी जाती है, 81 सीटें कर दी जाती है। ठीक है, और उसके बाद में जो 1967 से 10 साल बाद यहाँ पे 1977 में, ठीक है, तो 1977 में ये सीटें जो है 81 से 9 और बढ़ा देते हैं, तो 90 जो है विधानसभा की सीटें हमारी 1977 में हुई थी। और इन 90 विधानसभा की सीटों में से दोस्तों आरक्षित कितनी है, 17 आरक्षित जो है सीटें आपकी ये हैं। ठीक है, जो अनुसूचित जाति के लिए जो है आपकी जो आरक्षित सीटें कितनी है, 90। तो ये सारा डाटा आपको ध्यान में रखना है। 1966 में जब अपना हरियाणा बना, हमारी जो हरियाणा विधानसभा के जो गठन हुआ, ठीक है, तो उस टाइम 54 सीटें थी जिसमें 10 आपकी आरक्षित सीटें थी। फिर उसके बाद में 1967 में अगले ही साल मार्च 1967 में ये 81 जो है विधानसभा की सीटें बढ़ी। ठीक है, 81 हो गई 54 से। फिर उसके बाद में आपकी 10 साल बाद 1977 में ये आपकी 90 विधानसभा, जिसमें से 17 जो विधानसभा की सीटें हमारी क्या हैं, आरक्षित सीटें हैं। नेक्स्ट यहाँ पे हमारा अगला जो क्वेश्चन है, जब गजनवियों ने भारत के उत्तर पश्चिम पर हमला किया तो उस समय हरियाणा में किस वंश का शासन हुआ करता था, ये आपको बताना है दोस्तों। तो यहाँ पे बताओ, गजनवी जो है इन्होंने भारत के उत्तर पश्चिम जो है वाले इलाके में जो हमला किया, तो हरियाणा में जो है कौन सा वंश उस टाइम चल रहा था, तो बताओ भाई, तुगलक वंश था, पुष्यभूति वंश था, गुप्त वंश था, या फिर तोमर वंश हुआ करता था। तो यहाँ पे उस टाइम जो है आपके तोमर वंश जो है हुआ करता था। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। लगभग जो है 1000 ईस्वी जो है कि यहाँ पे बात अगर हम यहाँ पे करें, ठीक है, तो यहाँ पे गजनी महमूद जो गजनी आप सभी जानते हैं, उन्होंने अटैक किया तो 1000 ईस्वी के आसपास। तो 1000 ईस्वी के आसपास जो असीगढ़, हरियाणा और दिल्ली, ठीक है, तो इसमें जो तोमर वंश के जो है सम्राटों का जो है नियंत्रण हुआ करता था इस वाले एरिया में, असीगढ़, हरियाणा और दिल्ली में। ठीक है, और आप सभी जानते हैं कि 1014 में महमूद गजनवी ने थानेसर, हमारा जो शहर है हरियाणा में जो है, थानेसर कहाँ पे है दोस्तों, कुरुक्षेत्र में। तो यहाँ पे जो थानेसर जो है कुरुक्षेत्र में, कुरुक्षेत्र पे यहाँ पे थानेसर पर 1014 ईस्वी में महमूद गजनवी ने यहाँ पे अटैक किया था। ठीक है, आक्रमण किया था और बड़े पैमाने पर यहाँ पे फिर हिंदू मंदिरों को यहाँ पे इसने नष्ट किया कर दिया था। और बात करें कि 1025 में जो है महमूद गजनवी ने सोमनाथ मंदिर पर भी अटैक किया था। ठीक है, और यहाँ पे जाटों के ऊपर भी हमला उन्होंने उस टाइम किया था सोमनाथ मंदिर पे। तो सोमनाथ मंदिर पे अटैक कब किया था, 1025 ईस्वी में। ठीक है, तो ये सारे जो पॉइंट्स आपको ध्यान में रखने हैं। तो 1000 ईस्वी, तो तोमर वंश की जो शासन जो यहाँ पे हुआ करता था, गजनवी, महमूद गजनवी के टाइम जो है कौन सा वंश था आपका, ये आपका तोमर वंश। ठीक है, तो 1014 ईस्वी में आपको ये डेट भी ध्यान रखनी है, आपका एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया, थानेसर पर अटैक किया था महमूद गजनवी ने। अगला जो क्वेश्चन है हमारा, इंदिरा गांधी सुपर थर्मल शक्ति परियोजना हरियाणा के खालिस्तान जिले में स्थित है। तो भाई बताओ दोस्तों, एक जो आपका ये इस टाइप का क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। ठीक है, तो इंदिरा गांधी के नाम से हमारा सुपर थर्मल शक्ति परियोजना है, तो कौन से ज़िले में आपकी स्थित है बताओ भाई। तो ये आपका है दोस्तों झज्जर ज़िले में। ठीक है, तो इंदिरा गांधी सुपर जो है थर्मल पावर परियोजना हरियाणा के झज्जर ज़िले में है। और झज्जर में खानपुर खुर्द जो है में आपका ये स्थित है, खानपुर खुर्द। ठीक है, खानपुर खुर्द। तो झज्जर के खानपुर खुर्द में क्या है, इंदिरा गांधी सुपर थर्मल पावर परियोजना है। ठीक है, और यहाँ पे जो कानपुर खुर्द में जो है जो आपका ये हो जाएगा, और एक आपका दोस्तों एक गांव हो रहा है झारली, तो झारली गांव में भी है और खानपुर जो है खुर्द में भी है। इन दोनों गांवों में आपका ये आ जाता है भाई
ठीक है। तो खानपुर जो खुर्द है वो आपका जो ऊपर हो जाएगा, ठीक है, झज्जर में जैसे यहाँ पे, और यहाँ पे दक्षिण में आपका क्या हो जाएगा, झाड़ली, ठीक है। तो ये आपको ध्यान में रखने हैं। सॉरी, यहाँ पे उल्टा हो गया। उत्तर में जो है आपका झाड़ली है और दक्षिण में आपका क्या हो जाएगा, खानपुर खुर्द। तो इन गाँवों में जो है आपका स्थित है। अगर ये गांव भी पूछ लिया जाए कि भाई इंदिरा गांधी सुपर थर्मल पावर परियोजना हरियाणा के झज्जर के किस गांव में स्थित है, तो यहाँ पे खानपुर जो खुर्द है और जो है झाड़ली में आपका ये स्थित है। तो खानपुर खुर्द है वो दक्षिण में आता है और झाड़ली आपका ये आपका हो जाएगा झज्जर के यहाँ पे उत्तर में। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ये आपका इस टाइप का एक क्वेश्चन ज़रूर आता है। नेक्स्ट यहाँ पे, और दोस्तों हमारा परमाणु ऊर्जा संयंत्र जो है अपने हरियाणा में कहाँ पे है, गोरखपुर में है। ये आपको ध्यान रखना है, गोरखपुर आपका कहाँ पे पड़ता है, गोरखपुर आपका जो है फतेहाबाद डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, ठीक है। तो फतेहाबाद में आपका परमाणु ऊर्जा संयंत्र जो है आपका ये है, ठीक है। लेकिन इंदिरा गांधी के नाम से सुपर थर्मल जो पावर परियोजना वो आपकी कहाँ पे है, झज्जर के झाड़ली या फिर खानपुर खुर्द जो है गांव में आपका स्थित है। हरियाणा का सितारा स्मारक खालिस्तान की समाधि है। तो भाई बताओ दोस्तों, सितारा जो है स्मारक किसकी समाधि है, गोविंद सिंह की, नारायण स्वामी की, शिवाजी की या ताराचंद जी महाराज। तो यहाँ पे जो सितारा जो स्मारक है उसमें जो समाधि है भाई, सितारा स्मारक जो है ताराचंद जी महाराज की समाधि है, ठीक है। तो हरियाणा का सितारा स्मारक है वो ताराचंद जी महाराज की समाधि है, ये आपको ध्यान रखना है दोस्तों। और ये जो आपके सितारा स्मारक जो है ये 5वें राधा स्वामी गुरु श्री परम संत ताराचंद जी महाराज की समाधि से रिलेटेड है और ये काफ़ी प्रसिद्ध हुआ करते थे। नेक्स्ट यहाँ पे अगला क्वेश्चन है, रानिया विधानसभा क्षेत्र हरियाणा के किस ज़िले में है। तो ये क्वेश्चन आपका काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है। भाई बताओ दोस्तों, रानिया जो विधानसभा हिसार में है, सिरसा में है, फतेहाबाद में है या फिर जिंद में है। तो रानिया जो है आपका कहाँ पे है दोस्तों, सिरसा में है। तो रानिया विधानसभा जो है ये आपका कहाँ पे पड़ता है, सिरसा में आपका ये पड़ता है। नेक्स्ट यहाँ पे अगला क्वेश्चन है, हरियाणा से राज्यसभा के लिए कितने जो है सदस्य मनोनीत किए जाते हैं। ये क्वेश्चन फिर से आपका आ चुका है। तो दोस्तों आप सभी जानते हैं कि हरियाणा से राज्यसभा में जो है 5 सदस्य मनोनीत किए जाते हैं, ठीक है। और नेक्स्ट यहाँ पे अगला जो क्वेश्चन है, निम्नलिखित इकाइयों में से कौन सी आंकड़ों की सबसे बड़ी मात्रा दर्शाती है। तो भाई दोस्तों ये वैसे तो आपका नेशनल जीके या फिर हम कंप्यूटर का क्वेश्चन कह सकते हैं। तो सबसे बड़ी इकाई बताओ कौन सी होती है, गीगाबाइट होती है, मेगाबाइट होती है, टेराबाइट होती है या फिर किलोबाइट होती है। तो बताओ दोस्तों सबसे बड़ी जो है आपकी क्या होती है इकाई, सबसे जो है बड़ी इकाई जो है कौन सी है। तो यहाँ पे सबसे बड़ी जो है टेराबाइट आपकी होती है, ठीक है दोस्तों। आपने सुना होगा कि जो मेगाबाइट है, 1 मेगाबाइट है उसमें 1024 किलोबाइट होती है, ठीक है। तो यहाँ पे मेगाबाइट की यहाँ पे बात करें, मेगाबाइट जो 1 मेगाबाइट है वो किसके बराबर होता है, 1024 जो है यहाँ पे किलोबाइट, ठीक है, किलोबाइट के बराबर होता है, केबी, ठीक है। और गीगाबाइट में क्या होता है, फिर गीगाबाइट होता है आपका 1024 मेगाबाइट और टेराबाइट होता है 1024 गीगाबाइट। तो ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट यहाँ पे हरियाणा जी के हम पढ़ रहे हैं भाई, निम्नलिखित में से कौन जो है हरियाणा के राज्यपाल नहीं थे। तो ऑप्शन है भाई आपका पहला महावीर प्रसाद, धर्मवीर हमारे पहले राज्यपाल थे भाई, ओम प्रकाश चौटाला हमारे जो है सीएम थे, ठीक है, जेडी तापसे तो ये भी हमारे थे राज्यपाल। तो दोस्तों ओम प्रकाश चौटाला है वो हमारे सीएम रहे हुए हैं, ठीक है। और सबसे ज़्यादा बार आपके ये सीएम बने हैं, 5 बार, सर्वाधिक जो है 5 बार सीएम रह चुके हैं ओम प्रकाश चौटाला जी। तो ये आपके सीएम है, बाकी सारे आपके क्या है दोस्तों, राज्यपाल हैं, ठीक है। तो ओम प्रकाश जो है चौटाला आपके सीएम है, महावीर प्रसाद राज्यपाल है। तो भाई बात करिए दोस्तों, महावीर प्रसाद जो हमारे राज्यपाल हरियाणा के कब से कब तक रहे थे। तो ये 1995 से लेकर 2000 के टाइम पीरियड के दौरान आपके ये रहे थे, ठीक है। धर्मवीर आप सभी जानते हैं कि पहले हमारे जो राज्यपाल रहे हुए हैं और 1966 से 67 के दौरान ही आपके ये रहे हुए हैं, ठीक है। जेडी तापसे जो है ये आपके रहे हुए 1980 के दशक के दौरान, 1980 के दौरान। तो 1980 से 84 के दौरान आपके कौन रहे हुए हैं, जेडी तापसे।
ठीक है दोस्तों, तो ये आपको ध्यान रखना है। अगला जो क्वेश्चन है, चौधरी ओम प्रकाश चौटाला हमारे 5 बार के सीएम। अगला क्वेश्चन है, ग्राम पंचायतों की संख्या वर्तमान में हरियाणा के किस ज़िले में सबसे कम है? तो सबसे कम जो है ग्राम पंचायतें आपको बतानी बताओ दोस्तों। इन दिए गए ऑप्शंस में सबसे कम जो ग्राम पंचायतें हैं वो आपकी फरीदाबाद में है। ठीक है, बाकी जो इनमें जो ग्राम पंचायतें जो है सबसे ज़्यादा है, तो सबसे कम जो ग्राम पंचायतें हैं वो फरीदाबाद में है। क्योंकि फरीदाबाद दोस्तों आपसे भी जानते हैं कि एक इंडस्ट्रियल एरिया है, ये आपका शहर है काफ़ी बड़ा, और यहाँ पे सर्वाधिक जनसंख्या निवास करती है। फरीदाबाद जो डिस्ट्रिक्ट है इसका जो है जनसंख्या घनत्व भी वो सर्वाधिक है। ठीक है, हरियाणा में। नेक्स्ट यहाँ पे पानीपत का दूसरा युद्ध आपका कब हुआ था बताओ? तो पानीपत का जो दूसरा युद्ध है वो आपका 1526 में लड़ा गया था। तो 1556 में आपका पानीपत का युद्ध दूसरा जो लड़ा गया था दोस्तों। ये सारे युद्ध आपके ज़रूर आपके आते हैं, तो बताओ किसके बीच में आपका दूसरा युद्ध हुआ था? तो अकबर और हेमू के बीच में ये युद्ध लड़ा गया था, जिसमें अकबर की जो है विजय हुई थी, हेमू जो है इसमें हार गए थे। ठीक है, तो यहाँ पे जो है 5 नवंबर 1556 को पानीपत का दूसरा युद्ध लड़ा जाता है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे जो अकबर की तरफ से इनका जो सेनापति कौन था, इनका जो संरक्षक जो अकबर का था वो बैरम खान था। नेक्स्ट यहाँ पे अगर बात करें अगले क्वेश्चन की, कौन सा नगर गुरुग्राम की तहसील नहीं है? तो गुरुग्राम की तहसील मानेसर, पटौदी, फर्रुखनगर या कोसली। तो यहाँ पे बताओ दोस्तों, कोसली है या नहीं है? तो कोसली ये बिल्कुल नहीं है। ठीक है, तो बाकी जितने भी जो है मानेसर है, पटौदी है, फर्रुखनगर है, ये सारी की सारी तहसीलें हैं। लेकिन जो गुरुग्राम की तहसील नहीं है वो कोसली आपकी जो है गुरुग्राम की तहसील नहीं है। इसके अलावा और जो है बात करें जो तहसीलें हैं गुरुग्राम की, जैसे सोना जो है वो भी तहसील है, यहाँ पे सोना भी जो है इसमें आता है। पटौदी भी, पटौदी तो आपका हो ही गया। ठीक है दोस्तों, इसके अलावा मानेसर, फर्रुखनगर, गुड़गांव एक आपका हो जाएगा। बादशाहपुर भी यहाँ पे है एक, और घड़ी हरसरू भी है। ठीक है, वजीराबाद है और कादीपुर, ये सारी की सारी जो तहसीलें हैं। नेक्स्ट यहाँ पे जो अगला क्वेश्चन अगर हम बात करें कि निम्नलिखित में से कौन सा हरियाणा में पंचायती राज का दूसरा स्तर है? तो पंचायती राज का दूसरा स्तर आपको बताना है। तो भाई बताओ, सबसे पहले आपका क्या होता है दोस्तों? ग्राम पंचायत ग्राम स्तर पर होती है, फिर आपकी जो ब्लॉक पंचायत है वो ब्लॉक स्तर पर होती है, और ज़िला जो है परिषद या ज़िला पंचायत आपकी ज़िला स्तर पर होती है। तो इसमें जो दूसरा स्तर आपका पूछा गया है, तो दूसरा स्तर बताओ इसमें क्या होगा? तो दूसरा स्तर आपका पंचायत समिति आपका हो जाएगा, जो आपकी ब्लॉक स्तर पर आपका होता है। ठीक है, तो ब्लॉक स्तर पर आपका क्या होता है? पंचायत समिति होती है। और ग्राम स्तर पर आपकी क्या होती है? ग्राम पंचायत, और जिला जो है पंचायत यहाँ पे। और चौथा ऑप्शन दोस्तों यहाँ पे दिया गया नहीं है फ़िलहाल तो यहाँ पे। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे अगला जो क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस नदी का स्रोत शिवालिक की पहाड़ियों में नहीं है? तो शिवालिक की पहाड़ियों में जो है किस नदी का स्रोत नहीं है? घग्गर का, टांगरी का, दोहान का या फिर मारकंडा का ना? तो दोस्तों बताओ कौन सी नदी है उसका जो है। अब यहाँ पे जो घग्गर नदी आप सभी जानते हैं कि शिवालिक पहाड़ियों से निकलती है, मारकंडा भी जो है इधर से ही निकलती है, टांगड़ी भी आपकी ये निकलती है इधर से। तो एक ही आपका यहाँ पे ऑप्शन बचता है दोहान नदी। ठीक है, तो दोहान नदी है, इसका उद्गम जो है शिवालिक पहाड़ियों से नहीं है, बल्कि इसका उद्गम किससे है दोस्तों? इसका जो उद्गम है दोहान नदी का वो आपकी अरावली जो पहाड़ियों से है। ठीक है, तो दोहान नदी है, हालांकि ये राजस्थान के मंधोली गांव के पास अरावली जो रेंज से आपकी निकलती है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो राजस्थान के पास एक मंदोली गांव है, तो वहाँ से दोहान नदी आपकी निकलती है अरावली पहाड़ियों से। बल्कि जो बाकी जो सभी है, घग्गर नदी, टांगरी नदी, मारकंडा, ये सारी की सारी आपकी शिवालिक जो ऊपर वाला जो हमारा पंचकुला यहाँ पे हो गया डिस्ट्रिक्ट, ऊपर वाले डिस्ट्रिक्ट यहाँ से निकलती है, शिवालिक पहाड़ियों से ये सारी नदी निकलती है। तो यहाँ पे बात करेंगे जो घग्गर नदी है दोस्तों, ये आपकी एक मौसमी नदी है। ठीक है, तो मानसून के जैसे आपकी मानसून आती है, ठीक है, तो उसी दौरान ये बहती है घग्गर नदी, जो आपकी रुक रुक कर जो है बहने वाली नदी है। ठीक है, मौसमी जो है आपकी नदी है, जो कि यमुना नदी है हमारी 12 मासी नदी है, ये भी आपको ध्यान रखना है। और
अगर यहाँ पे बात करें घग्गर नदी का जो उद्गम स्थल जो है शिवालिक पहाड़ियों में, हिमाचल प्रदेश की शिवालिक पहाड़ियों में डागसाई जो है नामक स्थान से इसका उद्गम स्थल है। और 1927 मीटर की ऊंचाई पर आपकी ये जो आपकी स्थित है, जो ये 1927 मीटर की ऊंचाई पे, और ये पंजाब और अपना हरियाणा और राजस्थान में जो आपकी ये घग्गर नदी बहती है। अगला जो क्वेश्चन है, हरियाणा पंचायती राज अधिनियम 1994 की किस धारा में भूमि का अधिग्रहण उल्लेखित है? तो बताओ दोस्तों, भूमि का अधिग्रहण जो है वो उल्लेखित कौन सी धारा में है? तो ये जो सारे क्वेश्चंस आपके पूछे गए थे भाई ग्राम सचिव के एग्ज़ाम में, तो बताओ दोस्तों इसमें आपका जो 2021 में आपका ग्राम सचिव का जो पेपर हुआ था, तो उसमें दोस्तों ये पूछा गया था, तो इसमें क्या राइट आंसर आपका रहने वाला है? तो इसमें धारा नंबर 254 आपका इसका राइट आंसर रहेगा। ठीक है, तो धारा नंबर, तो हरियाणा पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा नंबर 254 जो आपकी भूमि का अधिग्रहण है वो उससे रिलेटेड है। तो यहाँ पे धारा नंबर 254 है, 253 है, 255 है और 256। अगर यहाँ पे सभी की बात करें तो 254 में तो भूमि का अधिग्रहण है। 200 जो यहाँ पे 53 की बात करें दोस्तों यहाँ पे, तो 253 में जो है ये इसमें विवरणियाँ और जानकारी यहाँ पे दे रखी है, विवरणे, ठीक है, विवरण। और 254 में भूमि का अधिग्रहण है। 255 में विकास क्षेत्र की जो है यहाँ पे घोषणा है। 255 में क्या है? विकास क्षेत्र की घोषणा है। 256 में योजना का प्रकाशन है। तो यहाँ पे इम्पोर्टेंट है भूमि का अधिग्रहण जो है वो जो कौन से जो धारा के अकॉर्डिंग है, धारा नंबर 254 में। नेक्स्ट यहाँ पे प्राचीन गुंबद स्मारक हरियाणा में कहाँ पे स्थित है? तो प्राचीन गुंबद स्मारक हरियाणा में कहाँ पे है? तो ये दोस्तों आपका हिसार में है। प्राचीन जो बहुत प्राचीन गुंबद जो है स्मारक, तो प्राचीन गुंबद स्मारक हरियाणा में कहाँ पे है? हिसार में आपका ये स्थित है दोस्तों। अगर यहाँ पे बात करें कि जो प्राचीन गुंबद स्मारक है ये किससे रिलेटेड है, ये कौन सी शताब्दी का आपका है? ये आपकी 14वीं शताब्दी का है ये, ठीक है। तो हिसार में जो आपका 14वीं शताब्दी का है। और एक ये जो शिक्षक या आध्यात्मिक जो शिक्षक हुआ करते थे बाबा पन्नीर बादशाह, ठीक है। तो बाबा पन्नीर बादशाह जो है बादशाह, ठीक है। तो 14वीं शताब्दी का बाबा पन्नीर जो है बादशाह का मकबरा जो है भी हम इसको कह सकते हैं। तो इससे रिलेटेड आपका ये है। अगला क्वेश्चन है हमारा, हरियाणा लोक सेवा आयोग के सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है? तो यहाँ पे हरियाणा लोक सेवा आयोग जो हमारा हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन जिसको दोस्तों हम कहते हैं HPSC, तो इसके सदस्यों की जो नियुक्ति है वो आपके कौन करते हैं भाई? राज्यपाल करते हैं, ठीक है। तो ये आपको ध्यान में रखना है, राज्यपाल करते हैं HPSC के सदस्यों की नियुक्ति। तो यहाँ पे बात दोस्तों यहाँ पे करें कि जो इसमें जो जो अध्यक्ष होता है HPSC का, जो अध्यक्ष होता है, इसके जो सदस्य हैं इनकी नियुक्ति राज्यपाल करता है। और इनके जो सदस्यों का जो कार्यकाल है, जब से ये जो है ज्वाइन करते हैं तब से 6 वर्ष तक का इनका जो है कार्यकाल रहता है, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। या फिर जो है 6 वर्ष तक का यहाँ पे रहता ही है, या फिर जो है ये 60 वर्ष तक की आयु वो के नहीं हो जाते तब तक जो है इनका जो कार्यकाल रहता है सदस्यों का। दूसरा अगर हम बात करें, ये तो हरियाणा जो है लोक सेवा आयोग के सदस्यों का है, ठीक है, कार्यकाल। लेकिन बात करें हरियाणा राज्य जो आयोग है या फिर संयुक्त आयोग, अगर यहाँ पे बात आ जाए राज्य आयोग, राज्य का आयोग, ठीक है, या फिर संयुक्त आयोग जो है संयुक्त आयोग, तो राज्य आयोग या संयुक्त आयोग है, तो इस केस में जो आपका ये 62 वर्ष जो है सदस्यों का कार्यकाल होता है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है पानीपत का पहला युद्ध। तो ये आपका देखो भाई कई बार आपका रिपीट हो चुका है। तो पहला युद्ध आप सभी जानते हैं 1526 में आपका ये लड़ा गया था, ठीक है। तो 21 अप्रैल जो है 1526 को, तो 21 अप्रैल 1526 को पानीपत का पहला युद्ध किसके बीच में होता है? बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में होता है। और बाबर इसमें विजय होते हैं, इब्राहिम लोदी इसमें हार जाते हैं दोस्तों। नेक्स्ट यहाँ पे अगला जो क्वेश्चन है हमारा, 23 अप्रैल 1966 को न्यायमूर्ति JC शाह की अध्यक्षता में बना जो शाह आयोग ने अपना प्रतिवेदन कब प्रस्तुत किया? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार आपका जो इस टाइप का आ चुका है। तो दोस्तों यहाँ पे 23 अप्रैल 1966 को न्यायमूर्ति JC शाह की अध्यक्षता में आपका जो बना था शाह आयोग,
तो शाह आयोग जो है ये आपका बना 23 अप्रैल 1966 को, ठीक है। और इसने अपना प्रतिवेदन जो है कब प्रस्तुत किया, ये आपका क्वेश्चन पूछा गया है। तो बताओ 1900 जो है 31 मई 1966, या फिर जून 1966, जुलाई 1966, या 28 जुलाई 1966। तो इसका राइट आंसर होने वाला है 31 मई 1966। तो 23 अप्रैल 1966 को ये आपका जो भाई था, और बाद में जो इन्होंने जो अपना प्रतिवेदन जो प्रस्तुत कब किया था, 31 मई 1966 को। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो यहाँ पे बात करें दोस्तों, जो आपका ये पंजाब और हरियाणा का जो विभाजन, सीमाओं का विभाजन हुआ था, तो उस टाइम जो यहाँ पे ये किया गया था 23 अप्रैल 1966 को क्या हुआ था, हुकम सिंह समिति आपकी ये थी भाई, हुकम सिंह समिति, ठीक है। तो यहाँ पे 23 अप्रैल 1966 को जो हुकम सिंह जो समिति जो है, समिति यहाँ पे, तो हुकम सिंह समिति की जो सिफारिश जो है करते हुए भारत सरकार ने क्या किया था, पंजाब हरियाणा की सीमाओं को विभाजित किया था। और इसके लिए न्यायमूर्ति जो हमारे जेसी शाह जो शाह है, इनकी अध्यक्षता में एक आयोग की स्थापना की थी, शाह आयोग बनाया गया था 23 अप्रैल 1966 को। और फिर बाद में इस जो इन्होंने अपना जो प्रतिवेदन का प्रस्तुत किया था 31 मई 1966 को किया था। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा के पहले राज्यपाल कौन है। तो ये आपका कई बार आ चुका है दोस्तों। पहले राज्यपाल हमारे श्री धर्मवीर जी हैं, जो कि 1966 से लेकर 1967 तक आपके राज्यपाल ये आपके रहते हैं, हरियाणा के पहले राज्यपाल, ठीक है। हालांकि हमारे प्रेजेंट में जो राज्यपाल हैं वो श्री बंडारू दत्तात्रेय हैं, जो हमारे 2022 से आपके अभी तक प्रेजेंट में आपके हैं श्री बंडारू दत्तात्रेय। नेक्स्ट यहाँ पे अगला क्वेश्चन है, हरियाणा के किस ज़िले में सबसे ऊंची चोटी करोह स्थित है। तो बताओ सबसे जो ऊंची चोटी आपकी करोह कहाँ पे है। तो ये आपकी है दोस्तों पंचकुला में, ठीक है। तो पंचकुला में जो मोरनी हिल्स है, मोरनी जो पहाड़ियाँ है, तो उसकी जो सबसे ऊंची चोटी है वो कौन सी है, करोह है, ठीक है। तो करोह चोटी जो आपकी ये है, और 1514 मीटर की ऊंचाई पे ये सर्वाधिक जो आपका है। और हरियाणा में जो है इस यहाँ पे सबसे उच्चतम जो है ये पॉइंट आपका ये है। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा राज्य का निर्माण 1 नवंबर 1966 को किस समिति की अनुशंसा के आधार पर हुआ था। तो यह भी अभी दोस्तों हमने बताया था। तो 1 नवंबर 1966 को हरियाणा का जो यहाँ पे निर्माण हुआ था, तो कौन सी समिति की अनुशंसा पे। लाल बहादुर शास्त्री ये भी नहीं थे, इंदिरा गांधी भी नहीं थी, सर छोटू राम थे। तो सरदार हुकम सिंह जो है, इनकी जो समिति की अनुशंसा के आधार पर जो हरियाणा राज्य आपका बना था 1 नवंबर 1966 को, ठीक है दोस्तों। बात करें कि जो हुकम सिंह जो समिति है, इसकी घोषणा कब की गई थी। तो यहाँ पे जो घोषणा की अगर बात आए, हुकम सिंह जो समिति की जो घोषणा संसद में कब की गई थी, तो ये आपकी 23 सितंबर 1965 में इसकी घोषणा की गई थी, ठीक है, 23 सितंबर 1965। तो हरियाणा राज्य का गठन करने के लिए सरदार हुकम सिंह जो संसदीय समिति की जो सिफारिश पर ये किया गया था, और 23 सितंबर 1965 को संसद में इस समिति की घोषणा की गई थी। और फिर उसके बाद में 1 नवंबर 1966 को हरियाणा राज्य बना, पंजाब से अलग होकर। नेक्स्ट यहाँ पे वर्ष 2015 में बैडमिंटन में विश्व में पहला स्थान प्राप्त करने वाले भारत के हरियाणा में जन्मे पहले खिलाड़ी का नाम आपको बताना है। तो यहाँ पे 2015 में बैडमिंटन में विश्व में पहला जो स्थान प्राप्त करने वाले भारत के हरियाणा में पहले जो कौन है दोस्तों, बताओ। पी गोपीचंद है, साइना नेहवाल है, पीवी सिंधु है, या पी कश्यप है। तो इसका राइट आंसर होगा साइना नेहवाल, ठीक है। तो हमारी भारतीय बैडमिंटन की जो स्टार साइना नेहवाल, तो 2015 में विश्व जो है नंबर 1 जो कि ये खिलाड़ी आपकी बनी थी, विश्व नंबर 1, ठीक है। तो वर्ल्ड चैंपियन, विश्व नंबर 1। बात करें कि ऐसा कारनामा करने वाले विश्व की नंबर 1 रैंकिंग जो बैडमिंटन में है उसमें पहुंचने वाली ये दूसरी महिला है अपने भारत की, सॉरी यहाँ पे दूसरी खिलाड़ी है। हालांकि इससे पहले जो है प्रकाश जो पादुकोण है वो आपके पहले थे, प्रकाश पादुकोण, वो भी आपके प्रकाश जो पादुकोण है वो भी आपके जो है पहले जो भारतीय थे जो वर्ल्ड जो यहाँ पे बैडमिंटन में विश्व में पहला स्थान इन्होंने प्राप्त किया था। उसके बाद में दूसरी हमारी साइना नेहवाल थी, ठीक है दोस्तों। और साइना नेहवाल का जन्म कब हुआ था, ये भी एग्जाम में आपका पूछा गया भाई। साइना नेहवाल का जन्म 17 मार्च 1990 में इनका जन्म हुआ। कहाँ पे हुआ दोस्तों, हिसार में हुआ, ठीक है।
तो हिसार की जो है ये है, हिसार में इनका जन्म हुआ था। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा में राष्ट्रपति शासन दूसरी बार आपका कब लगा? तो ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। तो राष्ट्रपति जो शासन दूसरी बार अपने हरियाणा में कब लगा था? तो ये 1977 में आपका लगाया गया था राष्ट्रपति शासन दूसरी बार। ठीक है, तो 1977 में जो राष्ट्रपति शासन ने लगाया था BD गुप्ता द्वारा। ठीक है, तो यहाँ पे जो विधानसभा में बहुमत का समर्थन देने के बावजूद सरकार जो है बर्खास्त यहाँ पे कर दी गई थी। तो BD यहाँ पे आपको याद रखना है, BD गुप्ता के द्वारा ये यहाँ पे लगाया गया था 1977 में। 2011 के भारतीय वन सर्वेक्षण के अनुसार हरियाणा का कौन सा जिला सर्वाधिक वनाच्छिद्र है? तो दोस्तों 2011 के अकॉर्डिंग हम देखें तो भारतीय वन सर्वेक्षण के अनुसार हरियाणा का कौन सा जिला सर्वाधिक वनाच्छिद्र है? तो इसका राइट आंसर रहने वाला है पंचकुला। पंचकुला में सर्वाधिक जो है वनाच्छिद्र जो है क्षेत्र है। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे, और यहाँ पे इसके बाद में जो आपके कौन है दोस्तों, पंचकुला के बाद में यमुनानगर और फरीदाबाद हैं। हरियाणा में पंचायती समिति के कार्यपालक अधिकारी खालिस्तान के प्रशासनिक नियंत्रण में होंगे। तो बताओ दोस्तों, हरियाणा में पंचायत समिति के जो कार्यपालक अधिकारी हैं वो किसके जो है प्रशासनिक नियंत्रण में होंगे? तो ये आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर रहने वाला है भाई अध्यक्ष, जो भी अध्यक्ष होगा, ठीक है, उसके प्रशासनिक नियंत्रण में आपके ये होंगे पंचायत समिति के कार्यपालक अधिकारी। तो कार्यकारी अधिकारी अध्यक्ष के जो है नियंत्रण में होंगे। ठीक है दोस्तों, तो ये आपको ध्यान रखना है, अध्यक्ष इज द राइट आंसर। नेक्स्ट यहाँ पे कौन सी बाणभट्ट की रचना है? तो बाणभट्ट की रचना कौन सी है? हर्षचरित है, सूरसागर है, गीत रामायण है, भगवत गीता। तो बाणभट्ट ने रचित की थी हर्षचरित। ठीक है, संस्कृत भाषा में रचित की थी। हर्षवर्धन की जीवनी ये है। ठीक है, हर्षवर्धन जो है हमारे थानेसर के राजा थे। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। नेक्स्ट यहाँ पे जो हमारा अगला जो क्वेश्चन है भाई, और दोस्तों यहाँ पे बात करें कि जो सूरसागर है वो किसने लिखी थी? सूरदास ने लिखी थी। और गीता रामायण किसने लिखी थी? GD मडगुलकर। ठीक है, तो ये भी ध्यान में रखना है आपको, JD मडगुलकर। और भगवत गीता जो है ये वेद व्यास ने लिखी थी भाई, वेद व्यास। इंपॉर्टेंट है दोस्तों ये। ठीक है, हर्षचरित बाणभट्ट ने लिखी, सूरसागर जो है किसने लिखी थी? सूरदास ने। नेक्स्ट यहाँ पे अगला जो क्वेश्चन है, कौन सा राज्य हरियाणा के साथ अपनी सीमा साझा करता है? तो भाई मिजोरम करता है, हिमाचल प्रदेश करता है, अरुणाचल प्रदेश करता है, सिक्किम, आप सभी जानते हैं दोस्तों। यहाँ पे ये सारे राज्य नहीं करते, हिमाचल प्रदेश जो है सीमा साझा करता है आपका। ठीक है, तो इसमें राइट आंसर आपका हो जाएगा दूसरा। नेक्स्ट यहाँ पे हमारा अगला जो क्वेश्चन हो जाएगा, निम्नलिखित में से किस वास्तुकार ने चंडीगढ़ में नगर संग्रहालय की योजना बनाई? तो चंडीगढ़ में नगर संग्रहालय की योजना किसने बनाई थी? तो ली कार्बूजियर ने बनाई थी, या फिर फ्रैंक लॉयड ने बनाई थी, नॉर्मन फोस्टर किसने बनाई थी दोस्तों ये? तो इसका राइट आंसर है भाई ली कार्बूजियर। तो ये फ्रांस के रहने वाले थे। ठीक है, तो यहाँ पे दोस्तों गवर्नमेंट जो म्यूजियम, आर्ट गैलरी और सिटी म्यूजियम, ये चंडीगढ़ में आपके ये संग्रहालय है। ठीक है, और इसके प्रसिद्ध जो वास्तुकार कौन है? ली कार्बूजियर। तो ली कार्बूजियर आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा पंचायती राज अधिनियम 1994 है, इसके अध्याय नंबर 10। इसके अनुसार पंचायत समिति द्वारा बनाए जाने वाली अनिवार्य समिति का भाग निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है? तो पंचायत समिति द्वारा बनाए गए अनिवार्य समिति का भाग कौन सा नहीं है? तो ये आपको बताना है दोस्तों। तो इसमें जो पहला जो आपका ऑप्शन है भाई, वित्त, लेखा परीक्षण और आयोजना समिति, क्या ये है? तो ये भी है। नेक्स्ट यहाँ पे है आपका स्वास्थ्य एवं कल्याण समिति। तो स्वास्थ्य एवं कल्याण समिति जो है ये नहीं है। बाकी सामान्य समिति भी है, सामाजिक न्याय समिति भी है। ठीक है, तो हरियाणा पंचायती राज अधिनियम 1994, इसमें एक धारा नंबर जो है दोस्तों यहाँ पे 83 है, और इसके अनुसार प्रत्येक जो पंचायत समिति होते हैं, ठीक है, पंचायत समिति, प्रत्येक जो पंचायत समिति होती है वो आपकी
मतलब कुछ समितियों की नियुक्ति कर सकती है, और कौन कौन सी जो समितियों की नियुक्ति कर सकती है? तो पंचायत समिति जो है धारा नंबर 83 के तहत कौन कौन सी जो समितियों की नियुक्ति कर सकती है? एक तो सामाजिक न्याय समिति की नियुक्ति कर सकती है, और एक आपका जो है सामान्य जो समिति होती है उसकी नियुक्ति कर सकती है। एक आपकी जो वित्त और लेखा परीक्षा जो होती है, ठीक है, योजना समितियां होती है, उनकी नियुक्ति कर सकती है, लेकिन स्वास्थ्य और कल्याण समिति की नियुक्ति नहीं कर सकती। इसमें दूसरा राइट आंसर आपका हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे जो अगला क्वेश्चन है पंचायत से रिलेटेड है। हरियाणा पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा नंबर 164 में कौन सा प्रावधान संबंधित है? तो दोस्तों यहाँ पे धारा नंबर 164 अब की बार यहाँ पे पूछ लिया गया है, ठीक है। तो इसमें कौन सा प्रावधान है बताओ? तो इसमें जो आपका रहने वाला है झूठी घोषणा करना, या फिर मतदाताओं की सूची तैयार करना, चुनावी विभाजन, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो धारा नंबर 164 है दोस्तों, ठीक है। तो इसमें जो आपका इसमें हालांकि ये फिलहाल जो है इसका राइट आंसर होगा उपयुक्त में से कोई नहीं, क्योंकि पंचायती राज अधिनियम जो 1994 की जो धारा नंबर 164 है दोस्तों, एक तो आपकी धारा नंबर 164 है, एक धारा नंबर 165 है, और धारा नंबर 100 जो है 66 है, ठीक है। तो इनको हरियाणा अधिनियम नंबर जो है 31, ठीक है, 2018 के द्वारा इनको हटा दिया गया है, ठीक है, इनको हटा दिया गया है। तो इनमें से कोई नहीं आपका ये आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है हरियाणा पंचायती राज अधिनियम 1994 की किस धारा में प्राधिकरण की स्थापना और संरचना है? तो दोस्तों बताओ प्राधिकरण की जो है स्थापना और संरचना कौन सी धारा में आपकी ये है? तो ये आपका धारा नंबर 220 में है दोस्तों, ठीक है। तो धारा नंबर 220 में क्या है? प्राधिकरण की स्थापना और संरचना। तो यहाँ पे ये ध्यान में रखना है। नेक्स्ट यहाँ पे जो अगला क्वेश्चन है आपका, हरियाणा का सबसे पुराना रेलवे स्टेशन कहाँ पे है जो 1873 में बना? तो सबसे पुराना जो रेलवे स्टेशन जो 1873 में बना था वो कहाँ पे है दोस्तों? रेवाड़ी में। तो हमारा सबसे जो पुराना जो 1873 में बना था वो कहाँ पे है? रेवाड़ी में है दोस्तों, ठीक है। और सबसे बड़ा जो यहाँ पे प्लेटफॉर्म भी यहाँ पे ये आपका रेवाड़ी में ही है। सबसे ज़्यादा लाइन जो है रेलवे लाइन वो आपका जंक्शन, सबसे बड़ा जंक्शन है वो कहाँ पे आपका? रेवाड़ी में है। अगला क्वेश्चन है हरियाणा का सबसे कम साक्षरता वाला जिला कौन सा है भाई? तो बताओ सबसे कम साक्षरता वाला जिला आपका मेवात है। आप सभी जानते हैं यहाँ पे महिलाओं में भी सबसे कम पढ़े हैं वो मेवात में है, और पुरुषों में भी सबसे कम पढ़े मेवात में है दोस्तों, ठीक है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट यहाँ पे बात करें अगला, बांग्लादेश किस वर्ष में स्वतंत्र हुआ था? तो ये आपका नेशनल जीके का है। 1971 में दोस्तों ये स्वतंत्र हुआ था बांग्लादेश, ठीक है। तो 16 दिसंबर 1971 को ये हुआ था। 16 दिसंबर 1971 बांग्लादेश स्वतंत्र हुआ था। नेक्स्ट यहाँ पे अगला, हरियाणा में ओटू बैराज किस नदी पे है? तो दोस्तों बताओ ओटू बैराज हरियाणा में कौन सी नदी पे है? तो ये ओटू बैराज है वो आपकी घग्गर हाकड़ा नदी पे आपकी ये स्थित है, ठीक है। तो घग्गर हाकड़ा जो है नदी आपका इसी के ऊपर क्या है हरियाणा में? ओटू बैराज है। टांगरी नदी नहीं है, यमुना भी नहीं है, साही भी नहीं है। और यहाँ पे जो ओटू बैराज है वो आपका यहाँ पे जो दो घग्गर नहर है जिसको हमें उत्तरी घग्गर नहर कहते हैं और दक्षिणी घग्गर नहर कहते हैं, तो उसका एक फीडर है, और ये उत्तरी हरियाणा में सिंचाई के लिए पानी ले जाती है भाई, ठीक है दोस्तों। तो घग्गर हाकड़ा नदी पे क्या है आपका? ओटू बैराज है। और इसका निर्माण कब हुआ था? तो यहाँ पे इसका जो ओटू बैराज का निर्माण 1896-97 में आपका ये हुआ था भाई, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट यहाँ पे अगला जो क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा हरियाणा में मंडल नहीं है? तो आप सभी जानते हैं 6 हमारे मंडल हैं, जिसमें से रोहतक मंडल भी है दोस्तों, ठीक है। तो यहाँ पे रेवाड़ी आपका मंडल नहीं है, गुरुग्राम भी मंडल है, हिसार भी मंडल है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? कौन सा मंडल नहीं है? रेवाड़ी नहीं है, ठीक है दोस्तों। तो हमारे टोटल कितने मंडल हैं? हमारे 6 मंडल अभी प्रेजेंट में हैं। और 6 मंडल कौन से हैं? जैसे ऊपर से बात करें तो अम्बाला मंडल है हमारा, करनाल मंडल है, उसके बाद में यहाँ पे दक्षिण हरियाणा में बात करें तो गुरुग्राम और फरीदाबाद है, बीच में बात करें रोहतक है, और यहाँ पे साइड में जो है इधर करें बात तो एक आपका हिसार भी है। तो इस प्रकार से हमारे ये हो जाएंगे दोस्तों, ठीक है। तो हमारे कितने मंडल हैं? 6 जो है हमारे मंडल हैं, ये आपको ध्यान रखना है दोस्तों,
6 हमारे मंडल। हमारी तहसीलें कितने हैं? 94 हमारी तहसील है। उप तहसील जो है 49 है दोस्तों। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रखनी है भाई। नेक्स्ट, हरियाणा में फरीदाबाद शहर की स्थापना किसने की? तो फरीदाबाद शहर की जो स्थापना है वो किसने की थी? तो ये शेख फरीद ने की थी, शेख फरीद ने। ठीक है, तो फरीदाबाद शहर की जो स्थापना जो है 1707 ईस्वी में यहाँ पे की गई थी, 1707 में। तो 1707 में जहांगीर के एक कोसा अध्यक्ष होते थे जिसका नाम था शेख फरीद। ठीक है, तो इसने शहर से गुजरने वाले राजमार्ग की सुरक्षा के लिए ये जो है फरीदाबाद शहर की जो है स्थापना की थी। ठीक है, तो जहांगीर के जो कोषाध्यक्ष ने की थी, किसने की थी? जहांगीर के जो है कोषाध्यक्ष थे। तो जहांगीर के जो कोषाध्यक्ष ने ये शेख फरीद ने, जो शेख फरीद होता है, उन्होंने 1707 में की थी। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है दोस्तों। नेक्स्ट यहाँ पे जो अगला जो क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सी हरियाणा में पंचायती राज की सबसे निचली इकाई है? तो आप सभी जानते हैं दोस्तों, जो इसमें 3 जो इकाइयाँ होती है, जो सबसे निचले स्तर पर ग्राम लेवल पर ग्राम पंचायत होती है, ब्लॉक लेवल पे जो आपकी ब्लॉक समिति आपकी या ब्लॉक पंचायत होती है, और यहाँ पे जिला स्तर पर जो है जिला पंचायत या जिला परिषद। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। तो निम्न जो स्तर पर आपकी कौन सी है भाई? ग्राम पंचायत जो है आपकी हो जाएगी। हरियाणा में कितने नगर निगम है दोस्तों? तो यहाँ पे इसके अकॉर्डिंग 10 है, लेकिन अभी प्रेजेंट में 11 जो है आपके नगर निगम आपके दोस्तों हो चुके हैं। ठीक है, मानेसर भी आपका एक नगर निगम अब है। अगला जो क्वेश्चन है, हरियाणवी भाषा में अमृतवाणी की रचना किसने की थी? तो बताओ, अमृतवाणी की रचना किसने की थी? तो अमृतवाणी जो है इसकी रचना संत गरीबदास ने की थी दोस्तों। ठीक है, तो संत गरीबदास है, इन्होंने जो ये गरीबदास पंथ से थे, इन्होंने जो है भाई अमृतवाणी की रचना यहाँ पे की थी दोस्तों। तो हमारे जो संत गरीबदास जिन्होंने अमृतवाणी जो है की रचना की, इनका जन्म कहाँ पे हुआ था? तो इनका जन्म जो है 1717 में हुआ। और कहाँ पे हुआ दोस्तों? झज्जर में इनका जन्म हुआ। ठीक है, झज्जर में इनका जन्म हुआ। किस ग्राम में हुआ? तो यहाँ पे एक चुड़ानी जो है, छुड़ानी या जो है छुड़ानी जो है गांव में इनका जो है झज्जर के छुड़ानी गांव में हुआ। ठीक है, झज्जर के छुड़ानी गांव में हुआ। और धनखड़ जो है जाटों के घर इनका जन्म हुआ। धनखड़ जाटों के घर में हुआ था इसका जन्म, संत जो है गरीबदास जी का। नेक्स्ट यहाँ पे जो अगला जो क्वेश्चन है हमारा, हरियाणा का कुल कितना क्षेत्रफल है? तो यहाँ पे आप सभी जानते हैं 14,212 वर्ग किलोमीटर हमारे हरियाणा का कुल जो क्षेत्रफल है। जो टोटल जो है भारत का जो है कितना क्षेत्रफल है? जैसे पूरा भारत है, तो पूरा भारत में जो हरियाणा का जो है दोस्तों कितना % है क्षेत्रफल में? केवल 1 पॉइंट जो है 34%। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। तो पूरे भारत में जो है हरियाणा का कुल कितना क्षेत्रफल है? तो 1.34% जो है ये क्षेत्रफल आपका है। और जो कि यहाँ पे बात करें 14,212 वर्ग किलोमीटर आपका है। अगला है भारतीय प्रबंधन संस्थान, जिसको हम IIM कहेंगे, रोहतक की स्थापना कब की गई थी? ये क्वेश्चन भी आपका कई बार एग्जाम में पूछा गया है भाई। तो भारतीय प्रबंधन जो संस्थान है, तो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट, इसकी जो स्थापना रोहतक में जो है कब की गई थी? तो इसकी स्थापना रोहतक में 2009 में की गई थी। ठीक है, इम्पोर्टेंट है। तो 2009 में रोहतक में IIM की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट यहाँ पे जो अगला जो क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, हरियाणा में जो है HIDFA का मतलब क्या है? तो एक फुल फॉर्म आपकी ज़रूर आती है, H यहाँ पे HRDFA। तो हड़फा जो है इसका मतलब क्या है? तो इसकी फुल फॉर्म क्या रहने वाली है? तो इसकी फुल फॉर्म है हरियाणा रूरल डेवलपमेंट फंड एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 4 राइट हो जाएगा, हरियाणा रूरल डेवलपमेंट फंड एडमिनिस्ट्रेशन। नेक्स्ट यहाँ पे हमारा अगला क्वेश्चन है, हरियाणा में पंचायत समिति की कौन सी समिति स्थापना मामलों, संप्रेषण, निर्माण, ग्रामीण आवास आदि से संबंधित कार्य निष्पादित करती है?
तो यहाँ पे बताओ दोस्तों कौन सा जो आपका राइट आंसर यहाँ पे रहने वाला है। तो इसका राइट आंसर है आपका सामान्य समिति। ठीक है, तो सामान्य समिति, तो हरियाणा पंचायती समिति की कौन सी समिति यहाँ पे जो सामान्य जो समिति है इसकी जो स्थापना मामलों, संप्रेषण, निर्माण, ग्रामीण आवास, इन सभी कार्यों का निष्पादन करती है ये सामान्य समिति। तो यहाँ पे इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे ये जो आपका भवन, यहाँ पे निर्माण, ग्रामीण आवास, इसके अलावा जो है जो भी प्राकृतिक आपदा वगैरह होती है उससे राहत दिलाने के लिए भी ये कार्य करती है, जल आपूर्ति के लिए भी ये कार्य करती है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट यहाँ पे हरियाणा के फरीदाबाद जिले में सूरजकुंड झील किसने बनाई। तो बताओ राजा सूरजपाल, नाहर सिंह, सीरजदेव या फिर गुरदीत सिंह। तो इसमें जो है राजा जो सूरजपाल है तो उन्होंने सूरजकुंड जो है का निर्माण, यहाँ पे सूरजकुंड जो झील का निर्माण करवाया था। तो सूरजकुंड आप सभी जानते हैं फरीदाबाद में है और अरावली जो है रेंज में आपका पड़ता है ये, और 10वीं शताब्दी का जो है एक जलाशय ये आपका है। कौन सी शताब्दी का जलाशय है दोस्तों, ये सूरजकुंड 10वीं शताब्दी का जलाशय है और इसका निर्माण जो है 10वीं शताब्दी में किसने करवाया था। तो ये सूरजपाल जो है तोमर वंश के हुआ करते थे। तोमर वंश के शासकों ने या फिर तोमर वंश के शासक सूरजपाल ने सूरजकुंड जो है झील का निर्माण यहाँ पे करवाया था। और दिल्ली के जो शासक अनंगपाल तोमर का एक छोटा बेटा तोमर सूर्य का उपासक था, इसलिए उसने अपने पश्चिमी तट पर एक सूर्य मंदिर ये बनवाया। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें ध्यान रखना है। नेक्स्ट यहाँ पे हरियाणा पंचायती राज अधिनियम 1994 के अनुसार ग्राम पंचायत का सरपंच खालिस्तान के माध्यम से चुना जाता है। तो जो ग्राम पंचायत का जो सरपंच है किसके माध्यम से, अनुपस्थितों के मतदान के द्वारा, खुला मतदान, गुप्त मतदान या फिर हाथ दिखाकर। तो आप सभी जानते हैं कि दोस्तों गुप्त मतदान यहाँ पे जो है किया जाता है। ठीक है, तो सरपंच जो है गुप्त मतदान के द्वारा ये चुना जाता है। अगला क्वेश्चन है बांस के एक टुकड़े से जुड़ी एक तार का इकलौता वाद्य यही है, इसे क्या कहा जाता है। तो यहाँ पे एक तार वाला जो है वाद्य यंत्र है उसको क्या बोलते हैं दोस्तों, एक तारा बोलते हैं। ठीक है, तो एक तार वाला जो है यंत्र क्या होता है, एक तारा में क्या होती है, सिर्फ एक ही तार होती है। ठीक है दोस्तों, और ये बांस के टुकड़े से, यहाँ पे बांस के टुकड़े पे बनाया जाता है एक तार। नेक्स्ट यहाँ पे अगला जो क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग हरियाणा से होकर गुजरता है, दिल्ली और पंजाब में फाजिल्का को जोड़ता है। तो इसमें बताओ कौन सा नेशनल हाईवे आपका NH10, 65, NH2 आएगा, NH8। तो दोस्तों जब ये आपका एग्ज़ाम पूछा गया था उस टाइम ये NH10 आपका ये हुआ करता था। ठीक है, तो ये जो नेशनल हाईवे है दिल्ली और पंजाब में फाजिल्का को ये जोड़ता था और ये हरियाणा से होकर आपका ये गुजरता था। निम्न में से कौन सा जो है राजा हर्षवर्धन की रचना नहीं है। तो आप सभी जानते हैं कि राजा हर्षवर्धन की 3 महत्वपूर्ण जो रचनाएं हैं, रत्नावली, प्रियदर्शिका और नागानंद थी। ठीक है, तो रत्नावली भी है, प्रियदर्शिका भी है, नागानंद भी है। कादम्बरी जो है दोस्तों ये आपकी नहीं है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है, जो कादम्बरी जो है ये आपकी नहीं है। तो आज की क्लास में ये हमारे सारे महत्वपूर्ण जो है इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस थे हरियाणा जीके के। उम्मीद करता हूँ आपको ये सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस अच्छे लगे होंगे। ऐसे ही दोस्तों प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपके अपकमिंग एग्जाम्स में भी आएंगे। अगर आप इन क्वेश्चंस को कर लेते हो तो आपकी हरियाणा जीके है लगभग 80% कवर हो जाती है। और अगर आप सब्जेक्टिव पढ़ना चाहते हो तो भी सब्जेक्टिव बेस भी ऑलरेडी चैनल पे डाल रखा है, तो प्लेलिस्ट में जाके जो है फास्ट रिवीजन नोट्स हरियाणा जीके के नाम से वहाँ पे आप चेक कर सकते हो, उन सभी नोट्स को पढ़ सकते हो, जिससे कि दोस्तों आपको हरियाणा जीके आपकी पूरी कंप्लीट कवर हो जाएगी। ठीक है, तो आज की क्लास में हम इतना ही करते हैं। उम्मीद करता हूँ क्लास आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको क्लास अच्छी लगी तो इसको लाइक कर दीजिएगा, वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, और दोस्तों चैनल पे अगर आप नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर दोस्तों।